बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। द ऑर्किड स्कूल ICC T20 वर्ल्ड कप हमारा है पावर्ड बाय मेडिगैम एंड मी बॉडी स्प्रे, ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि कल पाकिस्तान की कारकर्दगी अच्छी नहीं रही और जिम्बाब्वे से पाकिस्तान को शिकस्त हुई 1 रन से। हालांकि टारगेट कोई बड़ा नहीं था, सिर्फ 130 रन का टारगेट था। 8 खिलाड़ियों के नुकसान पे जिम्बाब्वे ने ये टारगेट हासिल किया था मुकर्ररा 20 ओवरों में, जिसके जवाब में पाकिस्तान मुकर्ररा 20 ओवरों में सिर्फ पाकिस्तान की टीम 129 रन बना सकी और लास्ट के रन आउट की वजह से पाकिस्तान को ये शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन नाज़रीन, इस शिकस्त की वजह से बड़े सवालात खड़े हो गए हैं कि क्या पाकिस्तानी टीम ने केयरलेसनेस से इस मैच में कारकर्दगी दिखाई या पाकिस्तान की कारकर्दगी उमूमी तौर पे हुई ख़राब गई है, जिसकी वजह से पहला मैच इंडिया से हारने के बाद दूसरा मैच भी पाकिस्तान की टीम हार गई है। और अब अगर ये जो अगर मगर होते हैं, इफ्स एंड बट्स, इस पे पाकिस्तान की टीम चली गई है सेमीफाइनल के लिए। नहीं, फला टीम उससे हार जाए, फला टीम इससे जीत जाए, फला टीम इतने रन से हार जाए, फला टीम इतने रन से जीत जाए, तब कहीं जाके पाकिस्तान का चांस बनेगा। या ये भी मुमकिन है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में ना जा सके। बहुत बुरी खबर है पाकिस्तानी क्रिकेट के शायकीन के लिए ये। और हालांकि हम लोग सभी या जितने लोग हैं या टीवी चैनल्स पे कोशिश यही की जा रही है किसी तरह बकअप करें कि नहीं, अभी भी पाकिस्तान के चांसेस हैं और शायद पाकिस्तान जो है ना वो सेमीफाइनल तक रसाई हासिल कर ले। लेकिन आदमी अगर पूल पे नज़र डालें तो अब भी पाकिस्तान के जो ख़ासतौर पे साउथ अफ्रीका से जो पाकिस्तान का मैच है या जो दूसरी टीमें हैं वो पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा आगे हैं, इसलिए कि न सिर्फ जो कल के दिन मैचेस हुए थे उसमें बड़ी मार्जिन से फतह हासिल की थी मुख्तलिफ टीमों ने। आज अलबत्ता ये हुआ है कि कोई भी मैच जो है, 2 मैचेस थे आज, दोनों में से कोई भी मैच जो है वो खेला नहीं जा सका है और दोनों मैच जो हैं बगैर किसी बॉल के वो अबैंडन हो गए हैं। और अफगानिस्तान वर्सेस आयरलैंड का जो मैच था वो भी बारिश की वजह से मनसूख हो गया है और ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड का जो मैच था वो भी बारिश की वजह से मनसूख हो गया है और दोनों पॉइंट्स को यानी दोनों टीम्स को 1-1 पॉइंट्स दे दिए गए हैं। कल न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका एक मैच है और जो कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे शुरू होगा। नाज़रीन, इसके साथ ही साथ अगर हम पॉइंट्स टेबल पे नज़र डालें तो आज के इस प्रोग्राम में मैं पहली जो 4 टीमें उनका जिक्र करूँगा। पूल 1 जो है उसकी 4 टीमें, न्यूजीलैंड सर फहरिस्त है 3 पॉइंट्स के साथ, उसके बाद इंग्लैंड 3 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पे, आयरलैंड 3 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पे और ऑस्ट्रेलिया 3 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पे है। ये है पूल 1, ये पाकिस्तान का पूल नहीं है। अगर हम पाकिस्तान के पूल की बात करते हैं जो कि पूल 2 है तो उसमें इंडिया 4 पॉइंट्स के साथ सर फहरिस्त, 3 पॉइंट्स के साथ साउथ अफ्रीका दूसरे नंबर पे, जिम्बाब्वे 3 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पे और बांग्लादेश 2 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पे है। पाकिस्तान की पोजीशन 5वीं है और नीदरलैंड 6ठे नंबर पे है। ये है नाजरीन पूल्स की पोजीशन और सेमीफाइनल में इसमें से 2-2 टीमें निकलनी हैं जो कि सेमीफाइनल के लिए जाएंगी। बहरहाल ये तो वक्त बताएगा कि अब पाकिस्तान की जो आगे फेट है या किस्मत क्या होती है। हम आज के अपने जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहेंगे। मेरे पहले पार्टिसिपेंट जो हैं अच्छे क्रिकेटर हैं, अच्छे क्रिकेट एनालिस्ट हैं, नवीद ज़मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद ज़मीर साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, वेलकम। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ एक और पार्टिसिपेंट जो कि रोज़ाना हमारे साथ होते हैं, अच्छा तबसरा करते हैं, फरहान फरीद राजू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फरहान फरीद राजू साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ यानी एक और अच्छे तबसरा करने वाले हैं जो बेलाग तबसरा करते हैं, हमारे साथ फैज़ान बाकर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से आप? फर्स्ट क्लास, अल्लाह का करम है। ओके, थैंक यू। और नाज़रीन, इसके अलावा रियाज साहब आज बहुत दिनों बाद हमारे साथ तशरीफ़ लाए हैं, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं स्पोर्ट्स के हवाले से और अनकरीब सिडनी भी रवाना होने वाले हैं। मैंने खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा सर आज आपने ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, वेलकम वेलकम। नाज़रीन, प्रोग्राम में डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। नवीद ज़मीर साहब, क्या कहेंगे सर, एक आसान टीम, कदरे कमज़ोर टीम जिसको कि वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा मैचेस कंसेक्यूटिवली हारने का जिसके पास एजाज़ हो, उससे पाकिस्तान हार जाए? डॉक्टर साहब, जिम्बाब्वे के लिए बहुत ही खुशाइंद है कि उन्होंने कल का मैच जीत के समझ लिया, वर्ल्ड कप जीत लिया। उनके लिए ऐसा होगा कि पाकिस्तान की इतनी मजबूत टीम को उन्होंने मैच हराया
और पाकिस्तान ने जो इंडिया वाला मैच जो पाकिस्तान ने लूज किया था, उसके बाद पाकिस्तान टीम को बहुत सारी अलार्मिंग कंडीशन सिचुएशन थी, उनको अपना एवरेज भी इस मैच में अच्छा करना था। ये मैच पूरे 20 ओवर तक जाना भी नहीं चाहिए था। पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए थी कि 16 ओवर 17 ओवर में पाकिस्तान को ये स्कोर करना था, ताकि अपना एवरेज भी अच्छा करते और टूर्नामेंट के अंदर उनकी पोजीशन भी मुस्तहकम होती। बहरहाल पाकिस्तान ने बुरा खेला तो बुरा रिजल्ट भी उस हवाले से पाकिस्तान टीम के लिए कि एक ऐसी टीम जिसको आपने वन साइड करके मैच मारना चाहिए था, आप नहीं मार सके। लेकिन देखिए, जब मैच स्टार्ट हुआ था और जो शुरू के 3 ओवर जब जिम्बाब्वे ने बैटिंग की थी, मैं आपको बताता हूँ, उस वक्त इन्होंने ये ऐसा लग रहा था कि ये आज 170 180 कर देगा जिम्बाब्वे, जिस तरह उन्होंने स्टार्ट लिया था, और वो बड़ी अलार्मिंग कंडीशन थी। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने कम बैक किया और उनके प्लेयर जब आउट होते चले गए, एक टाइम पे 90 रन के ऊपर 7 विकेट्स गिर चुके थे। उस वक्त ही पाकिस्तान को चाहिए था वो जो आखिरी के 3 विकेट्स जो उनके 30-35 रन बना के चलेंगे, बड़ा स्कोर बनाया उन्होंने अपनी टीम के लिए। तो पाकिस्तान ने बहुत सारे मौके पाकिस्तान ने अपने हाथ से मिस किए। फिर दूसरा जब बैटिंग में पाकिस्तान आया, पाकिस्तान की बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन थी, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता था कि कप्तान जब रन नहीं करता तो टीम का रिजल्ट ऐसा ही होता है। कप्तान के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है और मैं समझता भी हूँ कि कप्तान को कोई ये नहीं करना चाहिए। देखिए, अच्छा कप्तान वही होता है जो मौके के मुनासिबत से टीम को एडजस्ट करता है। अगर इस टीम के अंदर गुंजाइश ये थी कि वो अगर नीचे जाकर बैटिंग करते तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। इसके अंदर कोई मुजायका नहीं था। आपके पास ऐसे बैट्समैन मौजूद थे जो नई बॉल से भी और बेहतर, इससे बेहतर रिजल्ट आ सकता था पाकिस्तान टीम के लिए। कम से कम एक प्लेयर को तो शफल किया जा सकता था, दोनों में से करना चाहिए था। ये थोड़ा सा देखें, इसका नुकसान पाकिस्तान को नजर आ रहा है। मिडिल ऑर्डर के अंदर अगर आते हैं बैटिंग करने के लिए बाबर, तो आपको एक उम्मीद, एक होप रहती है कि हमारा पास ऐसा बैट्समैन मौजूद है जो हर तरह की सिचुएशन को हैंडल कर लेगा। नए बॉल के ऊपर जाकर के फिर कैसी भी टीम क्यों ना हो, नया बॉल हल्का सा भी हिलता है तो बैट्समैन परेशानी के बाइस बन सकता है। और देखें, बाबर की विकेट का जब लॉस होता है पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान से रन नहीं बन पाते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चले, नबी साहब ने कि बॉल हिलता, मतलब अब मैं फोन कर दूंगा कल अगर आपकी परमिशन, 30 तारीख को बांग्लादेश मैच है, तो बॉलर को मना करूंगा बाबर को हिलता शान नसूर तो फिर भी बिल्कुल हिलता नहीं। नवेद जमीर साहब की कॉल है, हिलता हुआ बॉल न करें। बाबर को तकलीफ होती है, बच्चा इंजेक्शन लगता है, दर्द होता है, तो हिलता हुआ बॉल नहीं करें। अभी थोड़ा सा बात किसी बंदे के नहीं, बॉल पुरानी बॉल कोई बॉल ही नहीं होती। अगर आपको अभी जो बटों की टीम है और कटाकटों की टीम है, तो इसलिए ऐसे रिजल्ट आएंगे। ये बटों की और कटाकटों की टीम है मेरे भाई। जब हारती है तो बल्टी निकल के आए। कौन सी बॉल खिलाओगे आप इन्हें? सर, जब जिस वक्त टीम अनाउंस की गई राजू से बोल उस वक्त तो नहीं इस पे तनकीद की गई। देखिए ना, अब इसमें मैं पिछले 5 साल से तनकीद कर रहा हूँ। हर अच्छा खिलाड़ी कप्तान नहीं होता। आपके यहाँ बस थोड़ा मौका लगा नहीं, आपने उठा के उसको कप्तानी सल्तनत दे दी टीम की। चले, ठीक है। फैजल बाबर साहब, आपसे भी गुफ्तगू करते हैं। रियाजुद्दीन साहब, मुझे बताइएगा सर कि क्या बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान अगर बैटिंग करेंगे तभी पाकिस्तान मैच जीतेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हाँ। डॉक्टर साहब, बात ये कि वो एक सॉन्ग है ना, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। हाँ। तो हमारे खिलाड़ियों को ये पता चल गया है कि हारने में कोई मुजायका नहीं है, अगर हारेंगे तब भी प्यार तो बरकरार है। खैर, ये तो मैंने लाइटर मूड में कहा है, लेकिन बात ये है कि जब आपकी नीयतें खराब हों, ठीक है ना, जब आपकी रियलाइज करने की सलाहियतें जो है मौकूफ हो जाएं, और जब आप ज़ाती मफादात को कौमी मफाद पे तरजीह दें, और जब आपको मेरिट पे जो खिलाड़ी हैं वो आपको उनकी शक्लें पसंद ना आएँ, तो फिर डॉक्टर साहब यही होता है जो कुछ हो रहा है, चाहे वो रिजवान या मतलब ये कि बाबर रन्स करें या ना करें। हमारा जो प्रॉब्लम है ना सबसे बड़ा वो ये है कि जब भी कोई करंट सिचुएशन आती है ना, प्रेशर सिचुएशन आती है, हम उसका मतलब ये कि बोझ बर्दाश्त करने की हमें सलाहियत ही नहीं है। हमारा मेंटल टफनेस लेवल जो है वो है ही नहीं। हमारे आसाब जो हैं वो जवाब दे देते हैं। मैंने हमेशा ये कहा है कि हमें एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट को टीम में रखना चाहिए, साथ साथ जिस तरह से हमारे ऑफिशियल्स हैं बहुत सारे बेंच पे जो बैठे होते हैं, ताकि वो मतलब साइकियाट्रिस्ट जो है वो काउंसलिंग करता रहे मुस्तकिल। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो है ना बहुत बड़ा फुकदान है, और ये चीज जो है वो मजबूत करने की तो मतलब ये आप खुद एक डॉक्टर है, जैसे रखना चाहिए, तो जिनके अंदर असाबी ना उनके लिए क्या रखेंगे आप? फिर तो हमें कुछ उनको डुबाएं आप, यानी पहले आसाब होने चाहिए, फिर आसाब को। दूसरी बात ये है डॉक्टर साहब कि अब जो है ना, जो हम जिस एरा में रह रहे हैं इस वक्त, T20 क्रिकेट जो है बिल्कुल इंटायरली चेंज हो गई है। अब वो वाली क्रिकेट नहीं है जब वो शुरू हुई थी, या मतलब ये कि आप 2000 वाली भी क्रिकेट ले लें, अब तो T10 आ गया है। तो उसकी वजह से आपकी T20 क्रिकेट जो है वो बिल्कुल ही अच्छा। फिर ये कि आपकी जितने भी मैचेस हुए हैं उसमें आपको कप्तान का उस वक्त किरदार नजर नहीं आया जहां पे कप्तान के किरदार की जरूरत होती है, जहां आप फंसे हुए होते हैं। आपको किस बॉलर को इस्तेमाल करना है, किस फील्डर को किस जगह पे लेना है, किस बैटर को कितने रन हुए हैं, तो उसको ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो डिसीजन लेना है। अच्छा, यहाँ ये भी सवाल पैदा होता है कि क्या बाबर आजम वाकई टीम की कप्तानी कर रहे हैं?
या टीम को रिजवान चला रहे हैं? असल में ये भी बहुत बड़ा अच्छा हमारे साथ मौजूद है सर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज के ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर जुनैद खलील नैनीताल वाला। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। द ऑर्किड स्कूल वर्ल्ड कप हमारा है पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडीज पे। वालेकुम अस्सलाम भैया, आज तो बहुत गुस्सा चल रहा है। तो सर पाकिस्तानी टीम मैच हार गई कल जिम्बाब्वे से, अब बड़े सवालिया निशान खड़े हो गए, पता नहीं पहुंच भी पाए सेमीफाइनल में, ना पहुंच पाए। तो सर जितनी हम तारीफ करते हैं सपोर्ट करते हैं सर, गुस्से का भी तो हक रखते हैं ना। वो कल या परसों में इंटरव्यू जो ना आपके चैनल पे ही सुन रहा था, जिसके अंदर यानी आपके किसी जो ना वो एक्सपर्ट ने ये कहा कि हमें दुआएं करके जो ना वो टीम पहुंचती है या पहुंचानी चाहिए। और अपनी काबिलियत के ऊपर तो ये पहुंच नहीं सकते। सही बात है। तो मतलब अगर आप सिनेरियो देखें तो मतलब अब यही आप कर सकते हैं कि भाई ये वही दौर है, वही ऑस्ट्रेलिया है, वही बारिशें हैं, वही 92 का वर्ल्ड कप है, दुआएं करें और फलाना बाहर होगा तो आप अंदर आएंगे। आई पर्सनली थिंक के कल भी किसी ने आपके प्रोग्राम में ये कहा था कि पाकिस्तान टीम वो है जो वर्ल्ड 11 को हरा दे और ना होने को तो जो ना वो मतलब जिम्बाब्वे जैसी किसी काउंटी की टीम, मोहल्ले की टीम से भी हार जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली जो ना बात बिल्कुल हकीकत है, कड़वी है बट सच है। और अभी जिस तरीके से जो ना कहा जा रहा था कि भाई जब नीयत साफ नहीं है, जब आप कौम के लिए नहीं खेल रहे, जो भी अनफॉर्चुनेटली टीम का लीडर बनता है वो बेसिकली टीम को हाईजैक कर लेता है और ये बगैर सोचे समझे हुए कि टीम की रिक्वायरमेंट क्या है, टीम की कमजोरियां क्या हैं। ओपनर्स जो ना वो ओपनिंग नहीं कर रहे और मिडिल ऑर्डर में नहीं खेल रहे। ओपनर्स से जो ना वो मिडिल ऑर्डर में खिलाया जा रहा है और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जो ना वो ओपनिंग कर रहे हैं। तो फिर आपके हाल जो ना वो ऐसे ही होंगे। सब कॉन्टिनेंट से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे हर एक आदमी जो ना वो एक्सपोज हो जाएगा, चाहे वो रिजवान हो, चाहे वो बाबर आजम हो, चाहे वो आपका हैदर अली हो। अब ब्लेमिंग गेम होगा। मेरा तो एक्चुअल सवाल ये है कि जब हम श्रीलंका से सीरीज पाकिस्तान के अंदर T20 के हारे, सही बात तो हमने आपका कैप्टन फायर कर दिया सरफराज को, अगर आपको याद होगा। तो अब पीसीबी क्या करती है, दो वर्ल्ड कप हारने के बाद, पहला वर्ल्ड कप हम यूएई में हारे और दूसरा वर्ल्ड कप हम ऑलमोस्ट जो ना वो आज हार गए। तो पीसीबी क्या एक्शन लेती है वर्ल्ड कप के कैप्टन के खिलाफ, कोचेस के खिलाफ, कि भाई ताकि आपको ये पता चले कि वो जो नारा डिस्कस हो रहा था कि हारेंगे या जीतेंगे हमें आपसे प्यार है, कोई हकीकत नहीं है। भाई हमें आपसे कोई प्यार नहीं है, आप हमारे कोई रिश्तेदार नहीं लगे हुए। यू आर एक्चुअली अ सर्वेंट ऑफ पीसीबी और आपका काम है, आपकी ड्यूटीज हैं और आप इस चीज के पैसे लेते हैं खेलने के, और हम पैसे देते हैं अपने टैक्स पेइंग से। तो आप जवाब दें हैं, और अगर आप जवाब दे नहीं है तो आप जाएं बाहर जाके अपनी लीग्स खेलें और पाकिस्तान क्रिकेट को जो ना पाकिस्तान क्रिकेट की तरह से ही चलना चाहिए। ठीक है। अच्छा जुनैद भाई मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या जो प्लेयर्स हैं परफॉर्म नहीं कर पाए, या जब कप्तान परफॉर्म नहीं करता तो फिर कप्तान के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी शुरू हो जाती है? हमने देखा इसी तरीके से सरफराज के खिलाफ हुआ, यही चीज़ें अब बाबर आजम के अगेंस्ट जा रही हैं। क्या वजह है, मतलब क्या समझते हैं आप? देखें ये मकाफात अमल है, आप जो हरकतें करेंगे वो आपके सामने भी आएंगी। आप दूसरा सिलेक्शन ऑफ टीम जो ना वो ठीक नहीं है आपकी। शुरू से आप पिछले 1 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं आपका मिडिल ऑर्डर के ऊपर, और मतलब सिर्फ हम नहीं और कितने बड़े बड़े एक्सपर्ट जो ना वो आपको कह चुके हैं कि भाई आपका मिडिल ऑर्डर जो है ना वो ठीक नहीं है। इनफैक्ट आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ शोएब मलिक। आप यकीन करें तो इस वक्त तो मुझे उसकी कमी भी महसूस हो रही थी कि भाई तुम शोएब मलिक को ही ले जाते हैं, कम से कम कोई तो एक रिलायबल होगा। एक तरफ हम बात करते हैं कि भाई हमें यंगस्टर्स ग्रूम करने, दूसरी तरफ हम इफ्तिखार जैसे जो ना वो मेच्योर प्लेयरों को जो ना वो ग्रूम करने के लिए जा रहे हैं, जैसे शायद उनका ये आखिरी वर्ल्ड कप हो। सही बात है। और दूसरा कि भाई अगर आपने इतनी जबरदस्त किस्म की जिद पकड़ के रखी हुई है कि हम आईसीसी नंबर 1 और नंबर 2 के लिए खेलेंगे, कि
मैं रिजवान या बाबर आजम बैटिंग में जो है ना नंबर 1 नंबर 2 रहेंगे और बाकी आपकी टीम जो है ना वो हारती रहे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बस फिर आप यही खुश होते रहें कि आज आप रिजवान आपका नंबर 1 बैटिंग पर है और टीम आपकी जो है ना वो 7वें 8वें नंबर पे, और शायद वर्ल्ड कप से जो है ना वो बाहर हो जाए। ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये भी बताइएगा कि आप वाकई समझते हैं पाकिस्तान के चांसेस हैं अब वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जाने के लिए या नहीं है? मतलब सर इसमें कोई उम्मीद बनाने वाली बात नहीं है, वैसे क्या नजर नॉर्मली मुझे तो नहीं नजर आ रहा है कि चांसेस हैं पाकिस्तान के। देखिए आप मतलब बिल्कुल चांसेस तो ना होने के बराबर हैं, और अगर आप पहुंच भी जाते हैं तो आप डिजर्विंग पोजीशन पे नहीं पहुंचते। एग्जैक्ट। तो जो आपके क्रिकेट का प्राइड है वो प्राइड के ऊपर नहीं पहुंचते। अब जिस तरीके का वेदर चल रहा है और जिस तरीके से जो ना वो सारी चीजें हो रही हैं, आप मे भी फाइनल में सेमीफाइनल में शायद इधर उधर से जो ना लंगड़े लूलों की तरह पहुंच भी जाते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे जो ना वो जो एक क्रिकेटिंग रिस्पेक्ट थी ना पाकिस्तान में, वो चीज कल का मैच हार के जो ना वो खो दी। ठीक है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई इनको पहुंचना भी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। अच्छा सर, अगर अब मजीद बारिशें होती हैं और इसी तरीके से एक एक पॉइंट टीम्स को मिलते जाते हैं, आप नहीं समझते सर सेमीफाइनल में जाने वालों की पोजीशन ही चेंज हो जाएगी? देखिए पाकिस्तान के ग्रुप में ना बारिशें नहीं हो रही, ग्रुप में सारी वहां पर बारिशें हो रही हैं। पूल 1 में हो रही हैं। जी जी, पूल 1 में हो रही है, तो मे भी चांसेस है ना पाकिस्तान की तरफ से कम है। अब पाकिस्तान की तरफ से अगर आप देखें, एक तरफ साउथ अफ्रीका रिकवर कर गया, दूसरी तरफ आपका इंडिया को वैसे ही लीड कर रहा है, तो अब आपका एक स्लॉट खाली है। वो साउथ अफ्रीका जो है ना वो 3 पॉइंट के साथ जो है ना, आप साउथ अफ्रीका सारे मैचेस अगर हारेगा तो जिम्बाब्वे ऊपर चला जाएगा, तो जिम्बाब्वे अगर हारेगा तो बांग्लादेश ऊपर चला जाएगा। तो मतलब वो तो फिर आपके स्टार्ट आउट 6 ही जो ना बैठ के बना सकते हैं कि भाई, और सबके जाके हाथ पांव जोड़े, भाई तुम भी हार जाओ और तुम भी जीत जाओ। तो मतलब मेरा तो फिलहाल कोई मूड नहीं है कि मैं ये सारे स्टार्ट्स निकालूं और ये देखूं कि भाई पाकिस्तान किस तरीके क्या से चांसेस बनते हैं। बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी सर चांसेस निकालने के लिए। जरूरत ही टाइम जाया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहरहाल भी टाइम जाया होगा भाई, जो होगा वो होने दें आप। आई थिंक कि देखें, मैं फिर यही बोलता हूं सर वैसे सर अब जो 30 तारीख को मैच है संडे को पाकिस्तान का नीदरलैंड से, अब तो उसमें भी डर लग रहा है कि कहीं नीदरलैंड से भी पाकिस्तान खेल के आया हुआ तो कहीं हरा ना दे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जब ये नीदरलैंड की सीरीज पे ये गए हुए थे तो वाकई डर लग रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये कोई जो ना आपकी चैंपियन टीम है, और ऐसी टीमों के खिलाफ भी जो ना ऐसा डर डर के खेलते, माइंडसेट ही ठीक नहीं है भाई। और अगेन भाई सिंपल सी बात यह है कि जिसकी नीयत ठीक नहीं होती ना, उसकी तो मदद अल्लाह भी नहीं करता। सही बात है। ठीक है जुनैद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला हमारे साथ मौजूद थे। एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए हमारे खुशी प्रोग्राम द ऑर्किड स्कूल ICC T20 वर्ल्ड कप powered by Medicam and Me Body Spray. It's all about me. जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। दी ऑर्किड स्कूल ICC T20 वर्ल्ड कप हमारा है, पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे। इट्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कल जिम्बाब्वे के हाथों पाकिस्तान की शिकस्त के हवाले से। बड़े बड़े दावे जो हैं वो तमाम जमी बोस हो गए। जो कहा जाता था पाकिस्तान बड़ी अच्छी रैंकिंग में है, लगता है ऐसे खिलाड़ी अपनी रैंकिंग बनाने के चक्कर में है कि जी हम ICC रैंकिंग में अच्छे नंबर पे आ जाएं। पाकिस्तान की रैंकिंग जो भी रहे, या वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीतता है या नहीं जीतता, इससे खिलाड़ियों को अब कोई सरोकार नहीं लगता। समझ में नहीं आता है कि ऐसी टीम जो यानी दुनिया की बेहतरीन T20 ओवर्स की टीम अपने आप को होने का दावा करती है, वो इतनी कमजोर टीम से कैसे हार सकती है? आखिर क्या होता है पाकिस्तान के साथ कि अगर पाकिस्तान कोई 1 आध 2 मैच हारना शुरू हो जाए तो फिर जीतना भूल जाते हैं कि किस तरीके से मैच जीतना है। यही हमने कल के मैच में देखा। और दूसरी जानिब बाबर आजम की कप्तानी पे भी अब बड़े सवाल उठ गए हैं। यही वो हालात थे जिनमें सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाया गया था, जो तीनों फॉर्मेट के कप्तान थे। तो क्या अब PCB एक्शन लेते हुए, देखिए बिल्कुल वही हालात हैं, तो अब तो फिर बाबर आजम को भी कप्तानी से हटाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि शान मसूद या किसी और के लिए अब राहें हमवार हो रही हैं। अगर कोई और खिलाड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाता है तो बहुत मुमकिन है कि उसको कप्तान बनाया जाए। आया खिलाड़ी जो हैं वो नहीं चाहते कि बाबर आजम कप्तान रहें, या वाकई बाबर आजम कप्तानी भी कर रहे हैं, या रिजवान ही सारी चीजें देखते हैं और बाबर आजम नाम के कप्तान हैं? ये भी मैं चाहूँगा। जी वो भी हम सवाल करेंगे ना कि क्या
ग्राउंड के अंदर से ही कप्तानी हो रही होती है, ग्राउंड के बाहर से कप्तानी हो रही दो होती है? जगह से हो रही है। बिल्कुल। फरहान फरीद साहब से भी मेरी बातचीत नहीं हुई है, उनसे मैं जानना चाहूंगा। आज बड़े जज्बात में आए हैं और कह रहे थे कि बेहतर है कि आप मुझसे ना ही सवाल करें तो बेहतर है, वरना मैं इतना जज्बाती हूँ कि आज पता नहीं क्या कुछ बोल सकता हूँ। भाई ये इंटरनेशनल मीडिया में है तो जरा इसलिए सोच समझ के संभल के बात कीजिएगा। डॉक्टर साहब, एज ए स्पेक्टेटर, एज ए शायकीन क्रिकेट, एज ए पाकिस्तानी, जिस तरह सबके दिल दुगे में आज, तो जाहिर बात है हम तो यहाँ आके तबसरा करते हैं, हम यहाँ के लोगों को, पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करते हैं, इनको बैक करते हैं और उनके तज़िये पेश करते हैं। लोग हमसे पूछते हैं कि आप इनको सपोर्ट करते हैं, तज़िये पेश करते हैं, ये आप देखें, मैं ये पाकिस्तान मैच यहाँ से नहीं आ रहा, ये आप ले जाएं पाकिस्तान को पिछले वर्ल्ड कप से। हसन अली ने जब एक कैच छोड़ा तो उसको पूरी टीम से ड्रॉप कर दिया, उनको 6 महीने तक टीम से ड्रॉप रखा, उनको उसकी सजा दी। उसके बाद आसिफ अली 8 मैचों में लगातार फेल हुए, 3 सीरीज में लगातार फेल हुए, उनको टीम में रखा गया। ये क्या कि आसिफ अली हमारी टीम की जान है। खुशदिल शाह को मुसलसल खिलाते रहे, 18 मैचों में उनकी कोई परफॉर्मेंस थी, ये क्या खिलाते रहे, ये मैच फिनिशर है, वो मैच फिनिशर सबको नजर आ गया। आज खुशदिल शाह का कोई नाम नहीं ले रहा, क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस ऐसी है कि कोई इनको बोलता ही नहीं है। इसी तरह बाबर आजम से जब सवाल किया गया कि आपका मिडिल ऑर्डर बहुत कमजोर है, इसको पुल करने के लिए आप शोएब मलिक को या मोहम्मद वसीम सिलेक्टर से बात की गई, तो उन्होंने कहा मैं ऑस्ट्रेलिया में इस तरह के बैट्समैन चाहिए जो जिनकी पुल अच्छे हो, जिनका हुक अच्छा हो। वो नजर आ रहे हैं जिनका पुल अच्छा है, जिनका हक अच्छा है। आज वो बाहर फेंक रहे हैं इफ्तिखार, जिस तरह पुल पे शॉट खेल रहे हैं। शान मसूद को बहुत बोल बोल के टीम में रखा गया, जिसने 2 मैचों में परफॉर्म किया है। इसी तरह अगर हम चले आए सकलैन मुश्ताक को, तो वो बोलते थे कि हम अनफिट खिलाड़ी हमारा खड़ा हुआ है, हम उसको कैसे खिलाएं? यहाँ पर आप अनफिट, आप ले गए शाहिनशाह अफरीदी को जो अनफिट था, वर्ल्ड कप में लेकर चले गए। आप लेकर चले गए मोहम्मद वसीम को जो बिल्कुल फिट हो गए, कोई मैच प्रैक्टिस ही। आप फखर जमान को अनफिट होकर लेकर चले गए वहां पर। आप उस्मान कादरी जो कि अनफिट है, ट्रैवल रिजर्व करवा रहे हैं उसको। आपके पास महमूद हामिद फिट खिलाड़ी खड़ा हुआ है, आप जाहिद महमूद, आप अपने मर्जी के खिलाड़ी, अपने पसंद के खिलाड़ी, बाबर आजम अपनी, और वहां पर वो कह रहे हैं रिजवान के सबसे अच्छा विकेट कीपर मेरी नजर में जो है, मैं उसको लेके जा रहा हूं। आप अपनी चॉइस पेश कर रहे हैं वहां पर। तो सफीर को भी लिया था, बाबर का भाई सफीर आजम, वो टीम में लिया था। और यहाँ पर हम लोग दुआएं कर रहे हैं, यहाँ पर गेट टुगेदर हो रहे हैं, उनके लिए तज़िये पेश कर रहे हैं, उनके लिए बैक कर रहे हैं। और अमीर साहब जब यूट्यूब पे अपने चैनल पे बैठे होते हैं तो बोलते हैं कि ये नेगेटिव क्रिकेट खेल रहे हैं बाबर आजम, ये रिजवान की क्रिकेट मुझे समझ में नहीं आती, पाकिस्तान को बहुत पीछे लेके जा रहे हैं। आज जब वो चेयरमैन बन गए तो कह रहे हैं कि हम इसी तरह तो मैच जीतते आ रहे हैं, बाबर आजम नंबर 2, रिजवान नंबर 1 और पाकिस्तान नंबर 3, और क्या चाहिए? ये तो वही साल हो गए कि सालों साल चंगे और त्योहार में आगे नंगे हो गए। आप यहाँ पर आगे आपने बता दिया यहाँ पर आप कर क्या रहे हैं, यहाँ पर आपका परफॉर्मेंस क्या है? पाकिस्तान तीसरे पे रखना और अपने आप को पहले पे रखना तो जाती है ना। मुल्क को सौदा किया ना, आप वही कर रहे थे, किसी ने सौदा तो उसको पाबंद कर दिया। आज ये खिलाड़ी सौदा कर रहे हैं पंजाब में बैठ के, P4 पंजाब, P4 पेशावर, इतना ही पाकिस्तान है आपका। खुली डुली बात है, कोई इसको तासुब समझे, कोई इसको फिरकावारी समझे, वो उसकी अपनी जहन है। कराची के लड़के भी हैं मेरे नहीं, वो जो हैं बेचारे, वो तो न होने के बराबर है। गोश्त के साथ आलू दिखावे के लिए डाला जाता है, गोश्त के साथ आलू दिखावे के लिए डाला जाता है। डॉक्टर साहब मेरा आपसे एक सवाल है, चले अच्छा मुझे एक बात ये बताएं, कर रहे हैं पीछे पंजाब, पीछे पेशावर है। आप मुझे बता दिए पाकिस्तान के अंदर पहले दिन जैसे पाकिस्तान बना हुआ है, हम तो जब से देखते हुए आ रही है हरकत। आज कोई नहीं, सर पाकिस्तान भी तो पीछे है ना, सब कुछ पाकिस्तान में, लेकिन आप देखें हम यहाँ बैठे हुए हैं वर्ल्ड कप। अच्छा मुझे चले मुझे बताएं क्या हमें ये बात करनी चाहिए, ये बात है या नहीं है? पहले अभी ये बात करने का मौका बिल्कुल है सर, अभी हमारी टीम बाहर नहीं हुई है, अभी बाहर हो ना, ऐसा ये मौका नहीं है। अभी आपकी रियाजुद्दीन भाई साहब हमारे सबसे सीनियर जो एनालिस्ट है, रियाजुद्दीन भाई है, क्या कहते हैं सर? बड़ी शिकायत है फैजान बाखर को कि ये इसमें जो है ना टीम में कराची की रिप्रेजेंटेशन या सिंध की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्या बात दुरुस्त है सर? देखिए ये किसी हद तक, खासी हद तक ये बात दुरुस्त है, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि इसमें हमारी अपनी भी मतलब कमजोरियां शामिल हैं और हमारे अपने लोगों की मतलब इसमें चीजें शामिल हैं जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती कि कराची के खिलाड़ियों में जितना पोटेंशियल हो, चाहे कोई भी खेल हो। आप ये देखें कि माजी में जब जब पाकिस्तान की टीम में कराची के खिलाड़ी शामिल रहे हैं, उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और पाकिस्तान की टीमें जो है जीतती रही हैं। इसके ये बात कहने का कतई तौर पर ये मकसद नहीं है कि हमारे जो पाकिस्तान के दूसरे शहर हैं या दूसरे जो इलाके हैं उनके खिलाड़ी भी बड़े टैलेंटेड और होनहार रहे हैं और जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ा सर्व किया है। लेकिन हम इसमें तो कोई शक नहीं है और हमारे खिलाड़ियों का मेहनत करनी होगी और अपनी बात जो है मनवानी होगी। लेकिन उसके साथ साथ जो सिलेक्टर्स हैं, चाहे वो उनका ताल्लुक किसी भी खेल से, उनको भी इस तरफ देखना चाहिए। अभी मैं आपको अंडर 19 की मिसाल दूंगा, यहाँ के 2-3 लड़के ऐसे हैं जिनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस थी और उनकी जगह उन लड़कों को शामिल किया जिनकी उतनी विकटें भी नहीं है, उनके रन्स भी उतने नहीं है। अब वो कई खिलाड़ी अंडर 19 के, अगर मेरे ख्याल से नाम हो तो हम उनके नाम भी मतलब यहाँ दे सकते हैं। लेकिन हम वापस आते हैं वर्ल्ड कप की तरफ। डॉक्टर साहब मैं ये कहूँगा कि
पाकिस्तान की टीम की जो अब ये सिचुएशन हो गई है ये अगर और मगर की बेसाखियों पे है। और जैसे अभी बात हो रही थी, गुफ्तगू हो रही थी, ज़मीर भाई और मतलब बाकर साहब और अपने राजू साहब बात कर रहे थे, तो मैं ये कहूँगा देखें जब वर्ल्ड कप होने वाला था और हमारी टीम जो है प्रिपरेशन के लिए मुख्तलिफ टीमों से मैचेस खेल रही थी, तो उस वक्त भी हम यही कहते थे कि इस टीम में शोएब मलिक की ज़रूरत है, इस टीम में सरफराज अहमद की ज़रूरत है, इस टीम में अम्माद वसीम की ज़रूरत है और इस टीम में खुर्रम मंजूर जैसे खिलाड़ियों की ज़रूरत है। तो मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त जो सिलेक्टर्स थे और जिस तरह से वसीम साहब से बात होती थी तो उन्होंने इस तरफ कतई तौर पर तवज्जो नहीं दी। और आज देखें हमारी दुआएं पाकिस्तान की टीम के साथ हैं। इस वक्त मतलब टूर्नामेंट चल रहा है, 3 मैचेस हैं और क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, यकीनन हमारी टीम भी आगे आ सकती है। और हमारी दुआएं तो वैसे भी हमारी टीम के साथ हैं कि पाकिस्तान का सब जिलाली परचम वो दुनिया में बुलंद करे। और जिस तरह से इसी ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान ने जो है वर्ल्ड कप जीता था, एक मरतबा फिर तारीफ दोहराई जाए। देखें बाबर आजम की अगर कप्तानी पे बात हो रही है, जिस तरह से उन्होंने वर्ल्ड कप के 2 मैचेस में किया, या इससे पहले जो प्रिपरेशन हम कर रहे थे हॉलैंड के खिलाफ और श्रीलंका के खिलाफ, जिस तरह से उन्होंने मैचेस खेले, तो वहाँ पे भी बड़े मतलब ऐसी चीज़ें थी जो बिल्कुल हाईलाइट होनी चाहिए थी, लेकिन उन चीज़ों को जो कमजोरियां थी कप्तान की उसको दबा दिया गया। फर्क है सरफराज अहमद की कप्तानी को से हटाने में, और अगर इनको हटाया जाएगा तो इनकी कप्तानी जो मुसलसल फेल हो रही है। बहसियत इंडिविजुअल परफॉर्मर इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है। हमारी दुआ है कि वो और परफॉर्म करे, उन पे नजर ना ले। लेकिन सरफराज के साथ तो कतई तौर पर ज्यादती हुई थी, इसलिए कि वो कंटिन्यू मतलब ये 13 मैचेस जितवा चुके थे और वो वाहिद पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान है जिसने जूनियर वर्ल्ड कप भी जितवाया आपको, और जिसने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी वर्ल्ड टूर्नामेंट भी जितवाया 2017 का इंग्लैंड में। क्या करना चाहिए नवीद भाई, क्या करें, वापस ले आएं क्या? बात यह है कि देखें बिल्कुल रियाज भाई की बात बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से सरफराज को हटाया गया वो बिल्कुल कोई तरीका ही नहीं था उसको हटाया जाता। उसकी जो परफॉर्मेंस थी, देखिए मैं भी शुरू से बात कहता बात हूँ कि जरूरी नहीं है अच्छा बैट्समैन, अच्छा प्लेयर, अच्छा कप्तान भी होगा, और अच्छा कप्तान जरूरी नहीं अच्छा प्लेयर भी होगा। हमारे लोग करते क्या है, जब जिसको हटाना होता है ना तो उसके लिए ये बारीकियां निकालते हैं कि यार देखो उसने रन नहीं किए, इसने कीपिंग में कैच कर दिया, ये देखो ऊँग रहा था, उसकी बातों को निकाला। ये नहीं दिखाया कि उसने ऐसी टीम को जो कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाइंग भी नहीं कर पा रही थी, उसने उस टीम को फाइनल। फरहान फरीद साहब के लिए कह देते हैं इतना अच्छा एनालिसिस नहीं करता, अक्सर ड्रॉप कर देते हैं उनको। लेकिन अब मैं आपको एक बात बोलूंगा, देखिए अभी इस वक्त सर मायूसी हमें नहीं होनी चाहिए, मायूस नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान पहला मैच बहुत अच्छा खेला था, गोके वो हार गया। दूसरा मैच में बहुत बुरा खेला था, पाकिस्तान हार गया। हमें ये भी बकाया तीनों मैच अपने प्रॉपर तरीके से जीतने चाहिए, खेलने क्रिकेट को खेलने। देखें अगर बिल्कुल ना करें, आप ये आपके कहने से आपकी दुआ कल के मैच की प्रेडिक्शन ले लेते हैं। चले कल के मैच की प्रेडिक्शन ले लेते हैं। न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका, क्या समझते हैं? न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका हो गई सर कल के मैच, प्रेडिक्शन कल के मैच की। सर न्यूजीलैंड को मैं देख रहा हूं सर कि न्यूजीलैंड मैच जीतेगा। न्यूजीलैंड सर जी न्यूजीलैंड जीतेगा मैच, न्यूजीलैंड जीतेगा जी। फरहान भाई, राजू साहब, सितारे देख लें जरा। वर्किंग करके आए हैं, हार्ड वर्क करके आए हैं और पूरी तरह तैयारी से आए। पाकिस्तान की तरह नहीं है, न्यूजीलैंड फेवरेट है। न्यूजीलैंड फेवरेट है जी। आप बताएं। वर्ल्ड कप श्रीलंका फेवरेट है। श्रीलंका फेवरेट मेरे है। सितारे जो है वो लंका के साथ हैं, ठीक क्योंकि है, पाकिस्तान की लंका ढा गई और ढही जाए। रियाज भाई आप क्या कहते हैं? मैंने अभी तक जो उनके मैचेस देखे हैं और जो पास्ट में उनकी परफॉर्मेंस रही है, गो के उनके साथ मतलब बैड लक काफी रहा है। हाँ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि न्यूजीलैंड की टीम जो है जिस तरह की वो परफॉर्मेंस दे रही है, जिस तरह की उनके खिलाड़ियों की मतलब फिजिकल फिटनेस है और जो उनका आईक्यू लेवल है, हाँ जो उनका आईक्यू लेवल है और जिस तरह से उन्होंने पहले मैच में मतलब जाहिर है ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हराया, तो मैं ये समझता हूँ कि न्यूजीलैंड जो है फेवरेट है। और वो प्रोग्राम का लास्ट मिनट है, मुझे बताइए सिडनी कब जा रहे हैं आप? मैं सिडनी इंशाल्लाह 1 नवंबर को इंशाल्लाह ताला मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अभी मैं पेशावर जा रहा हूँ जहाँ वर्ल्ड हमारी स्पोर्ट्स राइटर्स फेडरेशन की कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसको अटेंड करूंगा। वहाँ उसी दिन में मैं वापस आऊंगा और रात की मेरी इंशाल्लाह ताला। बेस्ट ऑफ लक। उससे पहले हम कोशिश करेंगे आप एक आध प्रोग्राम में और भी हमारे साथ मौजूद हो इंशाल्लाह। बहरहाल नाज़रीन, यहाँ जो है अब हम एक वक्फा लेना चाहेंगे आप तमाम लोगों का यहाँ से शुक्रिया, इसलिए कि ब्रेक से आने के बाद हम आपको क्विज भी दिखाएंगे सवाल है वर्ल्ड कप का। बहरहाल यहाँ से मैं तमाम अपने जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तो आपको दिखाया जाएगा सवाल है वर्ल्ड कप का। कहीं न जाइएगा, देखते रहिए द ऑर्किड स्कूल। ICC T20 वर्ल्ड कप हमारा है, पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। द ऑर्किड स्कूल ICC T20 वर्ल्ड कप हमारा है, पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। सिलसिला है सवाल है वर्ल्ड कप का। हम मौजूद हैं द ऑर्किड स्कूल गुलशन कैंपस में। हमारे साथ बड़े अच्छे स्टूडेंट्स मौजूद हैं। इससे पहले कि अपने मुकाबले को आगे बढ़ाएं, आइए उनका तारुफ आपसे कराते हैं। मेरे पहले पार्टिसिपेंट अपना तारुफ कराइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद माज फ्रॉम क्लास 8। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद माज है हमारे साथ क्लास 8 से। जी अपना तारुफ। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद बिलाल काशिफ फ्रॉम क्लास 7।
मोहम्मद बिलाल काशिफ फ्रॉम क्लास 7। जी बेटा, आप अपना तारुफ कराइए। अस्सलाम वालेकुम, अरीशा आमिर फ्रॉम क्लास 9। अरीशा आमिर फ्रॉम क्लास 9। तो ये हमारे आज के पार्टिसिपेंट। इससे पहले कि अपने मुकाबले का आगाज़ करें, इस मुकाबले के रूल्स आपको बताता चलूँ। पहले राउंड में 3 सवालात किए जाएंगे, चॉइसेस दी जाएंगी, उसमें से कोई एक चॉइस करेक्ट होगी या ज़्यादा भी करेक्ट हो सकती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड राउंड में 3 सवाल किए जाएंगे, चॉइसेस नहीं दी जाएंगी। फाइनल राउंड में 2 सवालात किए जाएंगे। वही हिंट दे सकता हूँ, नहीं भी दे सकता। इज़ दैट क्लियर? ओके, हम माज से इस अपने आज के मुकाबले का आगाज़ करेंगे। माज, आपसे मेरा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ओवर्स अ बॉलर कैन बॉल इन T20 क्रिकेट? 4, 6 और 8? 4 is the correct answer. You got 10 points. My second question to you is, where did the T20 cricket first originate? England, Australia or New Zealand? England. England is the correct answer. You got 20 points. Where was the first ICC T20 World Cup match held? The ICC World T20 match held. I'm giving you the choices. It's England, New Zealand or Australia? England. England is the correct answer. You got 30 points, and now we move on to Bilal. Bilal, are you ready? Yes. Okay. My first question to you is, between which two cricketing nations was the first men's T20 international ever played? Australia and England, India and Pakistan, or Australia and New Zealand? Australia and New Zealand. Australia and New Zealand is the correct answer. You got 10 points, and now I'm asking you the second question. Who was the first person to score a century in T20 international match? Chris Gayle, Imran Khan or Shahid Afridi? Chris Gayle. Chris Gayle is the right answer. You got 10 more points. Now you are on 20 points. And now my third and the last question to you is, which country was the first to win a bowl out in an international match? Which country was the first to win a bowl out in an international match? I'm giving you choices: Australia, India, Pakistan or New Zealand. Australia. No, I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is New Zealand. You have got 20 points, and now we move on to the third participant. Arisha, are you ready? My first question to you is, the first bowler to take a hat-trick in T20 international matches, what was the name of that bowler? Brett Lee. Brett Lee is the correct answer. You got 10 points. Now my second question to you is, the first bowler to take a hat-trick in T20 international was Brett Lee. Who was the second person or the second player to take a hat-trick? Jacob Oram, Shahid Afridi or Yunus Khan? Jacob Oram. Jacob Oram is the right answer. You have got 20 points. And now my last question to you is, which Australian batsman had the record for highest score in a T20 innings until it was broken by Chris Gayle in the inaugural match of the T20 World Cup? Now I'm giving you the choices: Andrew Symonds, Adam Gilchrist or Ricky Ponting. Adam Gilchrist. I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is Ricky Ponting. And viewers, with this, we come to an end of the first round, and now we'll move on to the second round of this Sawal Hai World Cup ka. We have Mohammad Maaz. Mohammad Maaz, are you ready? Yes. Okay, my first question to you is, how many sixes were hit by Sehwag in an over? 3, 4 or 5? 4. I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is 3. Okay, and in this round, I won't be giving you any more options, so you have to answer it yourself, okay? Now, my second question to you is, how long is the duration of one innings of T20 match? 75 minutes. 75 minutes is the correct answer. You have got 10 more points. And the third and the last question to you for this round is, which test cricket playing nation at the end of the World T20 2007 was the least experienced in T20 cricket? Scotland. I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is India. So you've got 40 points at the end of the 2 rounds. And now we move on to our second participant, Mohammad Bilal. Are you ready? Yes. Okay. My first question to you is, who were the openers of the English cricket team in the ICC
T20 World Cup 2007? I can't give you the choices. 2007. Yeah. Please read. In English, or I can change the question. Between which two countries was the first ever T20 match was played? English. Australia, New Zealand. Australia and New Zealand is the correct answer. You have got 10 points. My second question to you is, in T20 cricket, how many bouncers are allowed in any over? 1 bounce. One bouncer is the correct answer. You have got 40 points. And now my third and the last question to you is, which team ended with the best net run rate after the first round of T20 World Cup 2007? Australia. No, I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is Sri Lanka. And now we'll move on to Arisha Amir. Arisha, are you ready? Yes. Okay. The first ever T20 international tie was between New Zealand and West Indies. The match was decided by a bowl-out, which was won by New Zealand. What was the bowl-out score? 0. No, I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is 3-0. 3-0. Okay, that means 3-0. And now my second question to you is, how many drink breaks are allowed in a T20 innings? 1. No, I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is no tea breaks are allowed. Which team played the least number of matches in the 2007 tournament? Scotland. Scotland is the correct answer. You got 10 points and now you are on 30 points. And with this, we come to an end of the second round also. And now, viewers, we move on to the third and the last round. I'm going to ask 2 questions each to all the participants, and this will decide that who is going to be the winner of this Sawal Hai World Cup ka. Okay, Maaz, are you ready? Why do batsmen in T20 matches sit close to the boundary instead of the dressing room? To reach boundary. To reach? No, I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is to reach the field of the play quickly. Okay. And now the second question to you is, who is the single highest wicket taker in a test match? Murli Theran. No. Who is the single highest wicket taker in a single test match? From New Zealand, I think. No, I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is Jim Laker. Okay. And you have got no points in this round, so you are still on 40 points. And now I move on to Mohammad Bilal. He is right now on 40 points. My first question to you is, who holds the record of taking the most wickets in a single game by a Pakistani bowler? No, I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is Imran Khan and Yasir Shah. Okay. And now my second question to you is, which team was a runner-up in the 2016 T20 World Cup? No, the answer is wrong. The correct answer is England. So you are also still on 40 points. Okay. And now we move on to the third participant. Arish, are you ready? My first question to you is, who was the player of the series in 2009 T20 World Cup? Player of the series. He was from Sri Lanka. Tilakaratne Dilshan. I'm sorry, you couldn't answer it correctly. And now my second question to you is, which player has the highest number of wickets in T20 World Cups? He's from Bangladesh. I can't give you options. I You don't know. The correct answer is Shakibul Hassan. And viewers, with this, we come to an end of this Sawal Hai World Cup ka. And we have got 2 players, two participants today who have won this Sawal Hai World Cup ka. It's Mohammad Maaz and Mohammad Bilal. You both are on 40 points, so congratulations.